नमस्कार साथियों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल इस DPK में। और गाइज, आज वीडियो शुरू होने से पहले मैं स्पेशली आप सभी से आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को आप कंप्लीट पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आप सभी के लिए। क्योंकि आने वाले टाइम में जो है आप भी इस सिचुएशन से, आप इस समस्या से आप भी जो है रूबरू होने वाले हैं, या फिर मेरा ख्याल है, मैं तो 100% इस बात की गारंटी लेता हूँ कि आप इस परेशानी से, इस समस्या से जो है आप रूबरू हो भी चुके होंगे। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन तमाम LML जो कि मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी होती हैं, जिनको आमतौर पे हम लोग मेंबर जोड़ने वाली कंपनी भी कहते हैं, या फिर चेन सिस्टम कंपनी, जो भी अलग अलग नाम है, या फिर जो बंगाल साइड में इसको चीट फंड कंपनी भी कहा जाता है। मोटा मोटे तौर पे जो सीधे सीधे लोगों को जो है चूना लगाने का काम करती है और लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाकर, कह सकते हैं कि एक अलग ही दुनिया में ले जाकर उनको एक तरह से कह सकते हैं हिप्नोटाइज करके जो है उनको ठगने का काम करता है। और ये इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि कंपनी डायरेक्ट आपको नहीं ठगता, बल्कि ठगने वाले आप ही के कोई सगे संबंधी, आपके साथ काम करने वाले कर्मचारी, या फिर आपका कोई रिश्तेदार ही हो सकता है, जो आपको जो है बड़े बड़े सपने दिखाकर किसी कंपनी के बारे में बताकर वो आपको अपने अंडर जोड़ेगा और फिर उसके बाद जो है आपको फोर्स करेगा कि आप भी अपने अंदर जो है और से अधिक लोगों को, आप मेंबर्स को जोड़ें, जिस तरीके से एक चेन सिस्टम क्रिएट हो जाए, और जिसको मोटा मोटे तौर पे मल्टी लेवल मार्केटिंग कहते हैं। गाइज, मल्टी लेवल मार्केटिंग का कंसेप्ट इंडिया में नहीं है और नया नहीं है, बहुत पुराने समय से ये चलता आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, इसको और व्यापक रूप से जो है लोगों के साथ धोखाधड़ी करने का काम कर रहे हैं। अगर आपको याद होगा तो हमारे ज़माने में बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती थी जो आती थी बिल्कुल तूफान के साथ, लोगों को बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए जाते थे। उस पर मैं बाद में आऊँगा, लेकिन अब शुरुआत में करता हूँ बेसिक कंसेप्ट से कि तमाम तरह की बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ आई हैं, जिससे कि अगर आपको याद होगा, अगर आप भी मेरी तरह पुराने ज़माने के हैं, तो एक कंपनी आई थी SOBM, RCM, Amway, या फिर मैं अभी मौजूदा ऐसे फ्रॉड कंपनियों की बात करूं तो उसमें तो बिल्कुल कह सकते हैं लाइन लगी हुई है ऐसे कंपनियों की, जो आज एक बंद होगा, फिर दूसरा जो है दूसरे दिन वही कंपनी किसी और नाम के साथ लोगों के सामने आ जाएगी, उसको फिर से चूना लगाने के लिए। बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं, जैसे वेस्टिज हो गया, ओलिफ्लेम हो गया, या फिर कह सकते हैं फॉरएवर यंग हो गया, और भी बहुत तमाम तरह के, एलोवीरा हो गया। ऐसे बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं गाइस, जो आपको जो है बिल्कुल आपका माइंड वॉश करके, आपको बड़े बड़े सपने दिखाकर, और बाकायदा इसके लिए जो है सेमिनार भी रखे जाते हैं, जिसमें जो है सो कॉल्ड कंपनी के जो भी गोल्डन डिप्लोमेट होते हैं, या फिर जो कह सकते हैं जो टॉप लेवल के जो लोग होते हैं, वो आपको इस तरीके से स्टेज पे हिप्नोटाइज कर देते हैं कि मतलब उसके बाद आपको ये लगेगा कि अगर आप मतलब ज़िंदगी कुछ है, अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है, तो आप इन्हीं कंपनियों को ज्वाइन करके हो सकते हैं। भाई, अगर आप ये कंपनी ज्वाइन नहीं करते हैं तो आप बिल्कुल वही गरीबों वाली, कंगाली वाली ज़िंदगी जिएंगे। गाइज, इन कंपनियों का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। ये आपको ऐसे ऊंचे ऊंचे ख्वाब दिखाएंगे जो मतलब कि एक आम इंसान क्या कह सकते हैं कि ख्वाहिश होता है, भले वो पूरा ना कर पाए, लेकिन एक सभी की चाहत होती है कि एक उसके पास एक लग्जरी गाड़ी हो, एक बड़ा सा बंगला हो, और वो अधिक से अधिक फॉरेन ट्रिप करे। तो इन्हीं चीज़ों को वो पॉइंट बनाकर जो है आपको बड़े बड़े सपने दिखाएंगे। और ये लोग जो है बिल्कुल कह सकते हैं ऑडी, BMW, मर्सिडीज, ऐसी तमाम तरह की गाड़ियों का आपको फ़ोटो दिखाएंगे, या फिर बोलेंगे जो इस कंपनी में 2 साल 3 साल से काम कर रहा है, उसकी जो पेमेंट है अब 5 लाख रुपए मंथली है, 10 लाख रुपए मंथली है, तमाम तरह की। अगर आपको याद होगा तो बहुत सालों पहले एक ईबिज करके कंपनी आती थी, जो कि ऐसे ही लोगों को मेंबर बनाती थी और लोगों से ज्वाइनिंग फीस के तौर पे जो है एक मोटा रकम वसूल करती थी। उसके बाद जो है वो कंपनी जब लोगों की नज़र में आ गया कि ये फ्रॉड कंपनी है, तो उसी का एक और सब्सिडरी कंपनी सरसों बीज करके जो है वो लॉन्च हुआ था। मैं इस दावे के साथ कह सकता हूं कि जो वीडियो आप मेरा देख रहे हैं, आप में से 50% लोग इन मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियों के चक्कर में आप फंस के आप अपना कीमती वक्त और कीमती पैसा गंवा चुके होंगे। गाइस, जिस तरीके से जो अलग अलग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो अपने लिए स्लीपर सेल रखते हैं, जिनका काम होता है भोले भाले लोगों को जो है
ट्रेस करना और उनको अपनी जाल में फंसाना। सेम बिल्कुल जो ये मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी वाले हैं, इन्होंने अपना जो है स्लीपर सेल हम सभी के बीच में ही रखा हुआ है, जो कि हमारा कोई अपना रिश्तेदार ही हो सकता है, हमारे साथ काम करने वाला कोई कर्मचारी हो सकता है। और ये लोग जो है आपके पीछे बिल्कुल इस तरीके से पड़ जाएंगे कि आपको जो है ना चाहते हुए भी जो है इनके जो है इसके उनके अंडर आपको मेंबर बनना पड़ता है, और आपको जो है एक वैसे आलतू फालतू प्रोडक्ट खरीदने पड़ते हैं जो कि आप नहीं चाहते हैं। वही सेम प्रोडक्ट जो है मार्केट में ब्रांडेड जो है, जिसको काफ़ी दिनों से आप यूज़ कर रहे हैं, उसको छोड़कर आप इस थर्ड ग्रेड वाले वस्तुओं को आप यूज़ करेंगे और आप बाद में पछताते हैं। गाइज होता कुछ यूँ है कि ये जो मल्टी लेवल मार्केटिंग वाले, जिसको आमतौर पे हम लोग चेन या फिर मेंबर जोड़ने वाली कंपनी भी बोलते हैं, ये लोग जो है सिंपली हम सभी के बीच में जो लोग होते हैं वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे, इतने कह सकते हैं इतने मोटिवेटेड रहते हैं। इन लोग की खूबी ये होती है कि हमेशा बिल्कुल वेल ड्रेस्ड में रहेंगे, जब भी आपसे बात करेंगे तो ऐसे बिल्कुल लगेगा कि इसके अंदर जो है विवेक बिंद्रा या फिर कह सकते हैं कि जो भी जितने भी मोटिवेशनल लोग होते हैं उन सभी का एकदम आत्मा इनके अंदर आ गया। आपको लगेगा कि भाई अगर ज़िंदगी में कोई सबसे ज़्यादा सफल इंसान है तो वो यही इंसान है, क्योंकि इसने फलाना कंपनी को ज्वाइन किया है, और अगर मैं इसके अंडर में ज्वाइन कर लेता हूं तो मैं भी बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। क्योंकि आपको ऐसे ख्वाब ही दिखाए जाते हैं कि शुरू में आपको बहुत मोटिवेशनल बातें बताई जाएंगी कि ये आदमी है, ये हमारा मेंबर है, इसने शुरू में कंपनी को ज्वाइन कर लिया था, ये इतने देशों की यात्रा कर चुका है, इसके पास मर्सिडीज कार है, BMW है, इसने अपना एक बड़ा सा बंगला बना लिया है, जो कि आम तौर पे आप जो एक नॉर्मल जॉब में या फिर नौकरी से आप नहीं कमा सकते हैं। वो आपको इस तरीके से आपको कह सकते हैं हतोत्साहित कर देंगे कि आप जो वर्तमान में अपना नौकरी, भले आप सरकारी नौकरी क्यों ना कर रहे हो, आपको अपने अंदर हीन भावना आ जाएगी यार कि मैं कर क्या रहा हूँ, इतने सालों से नौकरी कर रहा हूँ लेकिन मुझे आज तक मैंने ऑडी नहीं खरीद पाया, मैं BMW नहीं खरीद पाया। ये देखो, ये जो है मेंबर जोड़ने वाला कंपनी है, इसने ज्वाइन किया 2 सालों में, इसका जो पे आउट है 5 फिगर में है, 10 फिगर में है। गाइस इस तरीके से जो है आपको इमोशनली ब्लैकमेल करके, इमोशनली आपको हिप्नोटाइज करके जो है इस तरीके से आपको कह सकते हैं कि माइंड वॉश कर दिया जाता है कि आप उस फलाना कंपनी का जो मेंबरशिप है आप वो ले लेते हैं, और यहीं से उन लोग का चाल जो है वो शुरू हो जाता है। उसके बाद जो है रियलिटी, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपको ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदने को कहेंगे वो लोग जिनका आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा, जो कि बिल्कुल थर्ड कैटेगरी के होते हैं। आप शुरू से लक्स पियर्स साबुन से नहाते आए हैं, लेकिन अगर आप ये कंपनी ज्वाइन कर लेंगे तो आपको वेस्टीज, फॉरएवर यंग या फिर तमाम तरह के ऐसे जो थर्ड ग्रेड वाले कंपनियां हैं, इनका आपको साबुन यूज करना पड़ेगा, जो कि मार्केट रेट से भी बहुत ज़्यादा होते हैं। गाइस एक ऐसा ही कंपनी है ऑरिफ्लेम करके, जो कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाती है। कहती है तो ये स्वीडन का कंपनी है, लेकिन ये लोकल मुंबई में ही कहीं बनाती है। जो प्रोडक्ट इनका आपको किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन पे जो 100 रुपये का मिलेगा, वही ये जो मेंबर होते हैं आपको 2000 में बेचेंगे। और इस तरीके से ये लोग जो है मोटा मुनाफा कमाते हैं, और धीरे धीरे करके जो है जब इन कंपनियों का जो है लक्ष्य पूरा हो जाता है तो ये राताराती कंपनी बंद कर देते हैं, और अगले ही दिन किसी दूसरे नाम से नया कंपनी लॉन्च कर देते हैं, और फिर से लोगों को चूना लगाना स्टार्ट कर देते हैं। गाइस जो फिलहाल अभी वर्तमान में जो सबसे फ्रॉड कंपनी जो चल रहा है लोगों को चूना लगाने के लिए, वो मुख्य रूप से 2 हैं। एक है वेस्टीज और दूसरा है फॉरएवर, यंग फॉरएवर करके, जो एलोवेरा बनाती है। कहता है कि ये अमेरिकन ब्रांड है, ये है। मतलब कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसके मेंबर्स होते हैं ये इस तरीके से जो है वेल ट्रेंड होते हैं कि आपको बिल्कुल हिप्नोटाइज कर देंगे, आपका जो है माइंड वॉश कर देंगे कि यार आप इतने सालों से नौकरी कर रहे हैं, आपको क्या अचीव किया आपने, क्या आप कभी BMW। इन लोगों का जो है 2 सबसे बड़ा USP है गाइज, आप लोग नोट करेंगे। एक तो पहले लग्जरी गाड़ियों की बात करेंगे, BMW, मर्सिडीज, ऑडी, जो कि आप सभी का सपना होता है। दूसरी बात करेंगे एक बड़ा सा घर, यहाँ पे आपको इतना पैकेज मिलेगा, ये मिलेगा। और सबसे बड़ा विदेश यात्रा, मतलब कि इतना बड़ा ये लोग एक हाइप क्रिएट कर देते हैं विदेश यात्रा का, जो कि आप नॉर्मली 10,000 में थाईलैंड घूम के आ सकते हैं। लेकिन उसी चीज़ को इतना बढ़ा चढ़ा के ये लोग आपको बोलेंगे कि यार बस इस कंपनी को जोड़ लो, मेंबर बन जाओ, फिर पैसों की बारिश होगी, तुम बादशाह हो जाओगे। तमाम तरह के वैसे लोग आपको बताएंगे कि यार ये कंपनी का बहुत बड़ा फ्यूचर है, दुनिया के जितने बड़े टॉप बिजनेसमैन हैं वो यही करते हैं, वो मेंबर बनाते हैं। और जब आप उनको ये बोलेंगे यार कि मेंबर जोड़ना मेरे बस की बात नहीं है, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो वो आपको ऐसा ऐसा एग्जाम्पल देंगे कि आप खुद परेशान हो जाएंगे कि यार जितने बड़े बड़े बैंक हैं वो क्या करते हैं, मेंबर ही तो बनाते हैं। एयरटेल, वोडाफोन, जियो, इसने क्या किया, मेंबर ही तो बनाया। इस तरीके से आपको ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि आप उनको मना भी नहीं कर पाते हैं।
और एक बार जब आप मेंबर ले लेंगे फिर उसके बाद वो आपको फोर्स करेंगे कि आप उनके प्रोडक्ट को खरीदें, जो मतलब कि उनकी कॉस्टिंग 10 रुपये की होती है, वो वही प्रोडक्ट आपको 100 रुपये में वो बेचेंगे और 90 रुपये का मुनाफा कमाते हैं। और सो कॉल्ड वो लोग भाड़े की गाड़ियाँ लेकर आएंगे, जब उन लोग का सेमिनार होगा आपको बहुत फोर्स कर करके वो सेमिनार में ले जाएंगे, और सेमिनार में जो आगे का रो होता है उनके अपने लोग ही सब कोट पैंट में बैठे रहेंगे, और जैसे उन लोग का कोई हेड आएगा वो लोग हुआ 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 जैसे कोई शहंशाह आ गया इस टाइप का वो लोग हल्ला करने लगेगा, मतलब तमाम तरह का सीटी वीटी बजाने लगेगा। और वो बंदा जो सामने आएगा भाई वो संदीप माहेश्वरी का भी बाप होगा, ऐसे ऐसे मोटिवेशनल बातें करेगा कि आप एकदम इम्प्रेस हो जाएंगे भाई कि अगर आप मुझे लाइफ में कोई सक्सेसफुल बना सकता है तो बंदा यही है, अब ये जो बोलेगा मैं वही करूँगा। और फिर वो आपको अगर 3 घंटे का प्रोग्राम चल रहा है तो आपको वो 2.5 घंटा सिर्फ आपको बड़े बड़े सपने दिखाएगा कि बाहर जाकर देखना है कि BMW खड़ा होगा, वो मेरा है, मैंने 2 महीने के इनकम से वो कमाई है, बाहर एक मर्सिडीज होगा, वो मेरा है। क्या आप भी सपना देखने का हौसला रखते हैं? क्या आप भी बड़ा ड्रीम रखते हैं? ड्रीम बिग, ड्रीम बिग, ड्रीम बिग। आप इतने ज़्यादा भाई मोटिवेटेड वहाँ पे हो जाएंगे कि भाई अब लगेगा कि अगला करोड़पति मैं ही हूँ, अब यही कंपनी मुझे अरबपति बना सकता है। फिर उसके बाद कहानी शुरू होती है। फिर आपको जो है किसी एक बंदा जो उन लोग का होगा आपको उसके अंडर में ज्वाइन करना होगा। उसका टारगेट होता है अपने अंडर कम से कम 10 लोग को 20 लोग को जो है वो जोड़ने का होता है। आप उसके अंडर में जुड़ गए, फिर उसका काम तो हो गया। अब उसके बाद भाई वो बोलेगा कि जो आपको मैंने सपने दिखाए थे वो आप तभी पूरा कर सकते हैं जब आप अपने अंडर में 10-12 लोग का जो भी लिमिट है वो आप जोड़ो। अब आप परेशान कि यार मैं 10 लोग कहाँ से लाऊं, कैसे अपने अंडर में जोड़ूं। कुछ लोग तो भाई इतना गिरा हुआ हरकत करते हैं कि मतलब अपने ही परिवार के रिश्तेदारों को, जैसे कि किसी का बेटा बेटी है तो उसके नाम से ही आईडी बना लेगा ताकि उसके सक्सेसफुल होना है। फिर अपने यार दोस्तों को रिश्तेदारों को वो परेशान करेगा कि भाई ये कंपनी ज्वाइन कर लो, बहुत अच्छा, क्योंकि वो खुद फंस चुका है, वो तो खुद अपना मुंह खोल नहीं सकता। तो वो इस तरीके से जो है अपने ही लोगों को अपने रिश्ते ख़राब करेगा। अगर आप किसी के साथ काम करते हैं तो वो आपको परेशान करेगा। और भाई अगर कोई अननोन आदमी है तो आप उसको मना भी कर सकते हैं, लेकिन कोई आपका बहुत करीबी इंसान जब आपको इस तरीके से इतना घिघिया कर कह सकते हैं, पैर हाथ जोड़ेगा कि भाई कंपनी ज्वाइन कर लो मेरे अंडर, तो आप मजबूरी में कर लेते हैं, जिससे कि है आप अपना कीमती पैसा तो गंवाते ही हैं। फिर उसके बाद वही सेम बड़ा सपना जो उसको दिखाए गए थे वो अपना सपना पूरा करने के लिए वो आपको दिखाएगा। फिर आप भी मोटिवेट हो जाएंगे। फिर वही काम जो है आप खुद किसी दूसरे के दर पे जाके, दरवाजे पे जाके अब वहाँ पे गिड़गिड़ाएंगे। और जो सपना जो है उसको दिखाया गया था वो अपना सपना पूरा करने के लिए आपको सपना दिखाया था, और आप अपना सपना पूरा करने के लिए आप उसको सपना दिखाएंगे। और इस तरीके से वो किसी और को चूना लगाएगा, फिर वो किसी और को चूना लगाएगा, और अल्टीमेटली उनका काम सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बेचना होता है। क्योंकि इनके प्रोडक्ट बिल्कुल 3rd ग्रेड के होते हैं, क्योंकि जो भी मार्केट में अलग अलग जो हमारा नॉर्मली किराना दुकान में जो भी सामान मिलता है वो सभी जो है काफ़ी टेस्टेड होते हैं, बहुत बड़े मतलब कह सकते हैं ब्रांडेड होते हैं, तमाम तरह के लाइसेंस गवर्नमेंट से लेने पड़ते हैं, वो सभी अप्रूव्ड होते हैं, और वो सभी जो कह सकते हैं काफ़ी ट्रस्टेड होते हैं। लेकिन इनके प्रोडक्ट जो हैं बिल्कुल 3rd ग्रेड के होते हैं। कोई किराना दुकान वाला जो है इनका, जैसे कि किसी मार्केट में या किसी किराना दुकान में आप वेस्टीज का साबुन या टूथपेस्ट लेने जाओ, आपको भगा देगा, बोलेगा यार क्या बोल रहा है ये, ऐसे 3rd ग्रेड का क्वालिटी हम नहीं रखते हैं। लेकिन उसी प्रोडक्ट को ये मार्केटिंग वाले ऐसा ऐसा बोलकर आपको मोटिवेट कर देंगे कि भाई आपको फिर वहीं पे उनका जो ऑथोराइज सेंटर होता है, ऑथोराइज जहाँ पे वो लोग लूटने का काम करते हैं, वहाँ जाएंगे, वहाँ आप शॉपिंग करेंगे 4000 5000 का। जो चीज़ जो नॉर्मली सामान आपको ब्रांडेड आप मार्केट में 1000 का ले सकते हैं, वही चीज़ आपको वो 3rd ग्रेड वाला आपको जो है वो 2000 में देगा। और जो भी उस कंपनी के मालिक होते हैं सिर्फ और सिर्फ वही मुनाफा कमाते हैं। और जो भी आपके जिसने आपको ज्वाइन करवाया या फिर जो बड़े बड़े सपने देखकर आपने ज्वाइन किए थे, भाई अल्टीमेटली आप पछताएंगे, क्योंकि आप अपना कीमती पैसा तो बर्बाद कर ही चुके हैं, आप अपना कीमती समय ही बर्बाद कर चुके हैं। और जितने लोगों के सामने जो है आपने उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाए थे, आप उनसे भी नज़र नहीं मिला पाते हैं। आप बिल्कुल कह सकते हैं आप बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, और अल्टीमेटली जो है आप फिर इन कंपनियों को गाली देते फिरेंगे। लेकिन ये कंपनी के जो लोग हैं वो किसी और को चूना लगाते रहते हैं। अपने देश की आबादी 135 करोड़ है, आप समझ जाएँ गाइज, अगर 1-1 रुपया भी कोई किसी को चूना लगाता है तो वो बंदा एक दिन में 135 करोड़ का मालिक बन सकता है। तो आप लोग समझ जाइए कि ये जो मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी वाले हैं, इन लोग का पहुंच कहाँ तक है, किस तरीके से ये लोग गिरी हुई हरकतें करते हैं। और सबसे बड़ी बात
इन लोगों के जाल में पढ़े लिखे लोग ही फंसते हैं। क्योंकि नॉर्मली भाई जो अगर पुअर क्लास से है, कोई मिडिल क्लास का बंदा है, केवल उसी के सपने बड़े होते हैं। जो ऑलरेडी रिच है, जो ऑलरेडी कह सकते हैं बड़े फैमिली से है, उसका सपना नहीं होता है कि वो मर्सिडीज़ खरीदे, क्योंकि वो मेहनत से अपना कमा सकता है। लेकिन जो ये बीच वाले लोग होते हैं, मिडिल क्लास वाले, उनका इनकम जो है वो फिक्स होता है, लेकिन सपने बहुत बड़े होते हैं। और उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए वो ऐसे शॉर्टकट के चक्रों में फंस जाता है, जिसमें जो है अपना लोगों के सामने अपना आत्मसम्मान के साथ साथ अपना कीमती समय, पैसा, सब कुछ गंवा देता है। इसीलिए गाइज अभी फ़िलहाल लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारे ऐसे मार्केटिंग वाले कंपनी हैं, चेन वाले कंपनी है, मेंबर जोड़ने वाला कंपनी है, जिन्होंने अपना गिरोह चारों तरफ फैला रखा है। स्पेशली मैं बात करूँ फॉरएवर और वेस्टीज, अभी सबसे अधिक लोगों को फ्रॉड बनाने का काम कर रहा है। अभी जूम एप्लीकेशन पे इनके वेबिनार हो रहे हैं, जिसमें तमाम तरह के लोग जो हैं आपको अपना आईफोन दिखाएगा, आपको अपना BMW दिखाएगा, भले वो भाड़े पे ही क्यों ना लेकर आया हो, लेकिन आपको जो है आप घर बैठे हैं, खाली हैं, आप इन लोगों के बात में फंसेंगे ही। और नॉर्मली 8,000 10,000 रुपये अगर कोई आपका बहुत करीबी इंसान अगर आपको जोड़ने के लिए कह रहा है तो आप मना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर उसके बाद जो इन लोगों का असली खेल शुरू होता है और अंत में गाइज आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलता है। फिर आप मजबूर हो जाते हैं इनके 3rd ग्रेड वाले वस्तुओं को खरीदने के लिए, और आपका कह सकते हैं कि आपका मार्केट में, सोसाइटी में भी आपका रेपुटेशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकता है। सो गाइज इन सभी कंपनियों के चक्कर में बिल्कुल ना